क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव के कगार पर है, जैसे हर दिन के साथ हम किसी अनदेखे मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। इतिहास के पन्नों में अक्सर ऐसे समय का जिक्र मिलता है जब सब कुछ बदल जाता है, जब पुरानी व्यवस्थाएं टूटती हैं और कुछ नया जन्म लेता है। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, राजनीतिक उथल-पुथल, पर्यावरणीय संकट और समाज में बढ़ती अस्थिरता, तो क्या यह सब महज संयोग है या फिर किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करता है? पुरानी कहानियों में एक आखिरी अवतार कल्कि की बात कही गई है, जो विष्णु का आखिरी रूप है। उनका मकसद अंधेरा जब अपनी चरम सीमा पर होगा, तब संतुलन वापस लाना है। यह अवतार न केवल बुराई का अंत करता है, बल्कि एक नई शुरुआत की भी नींव रखता है। कल्कि का आगमन समय के उस मोड़ का प्रतीक है जब सब कुछ बदल जाता है, एक युग का अंत और दूसरे का आरंभ। इंसानियत के सबसे बुरे दौर में एक अवतार के आने का विचार हिंदू धर्म की मान्यताओं का एक अहम हिस्सा है, जो यह वादा करता है कि जब अधर्म बढ़ जाएगा तो एक दिव्य शक्ति बीच में आ आएगी। यह विश्वास लोगों को आशा देता है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो जाएं, ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए कोई न कोई शक्ति जरूर हस्तक्षेप करेगी। राम और कृष्ण के उलट कल्कि की कहानी भविष्य की एक भविष्यवाणी है, न कि बीते हुए कल की याद। एक ऐसा भविष्य जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि वह अब सामने आ रहा है। यह भविष्यवाणी न केवल धार्मिक ग्रंथों में, बल्कि आम लोगों की बातचीत और कल्पनाओं में भी जगह बना चुकी है। पुराणों में एक ऐसी दुनिया का जिक्र है जो धोखे और बर्बादी में डूबी हुई है, जो हमारी अपनी दुनिया से अजीब तरह से मिलती जुलती है, जिससे लगता है कि इस ब्रह्मांडीय नाटक का मंच पहले से ही तैयार है। क्या यह सिर्फ कल्पना है या फिर हमारे समय की सच्चाई? क्या हम भी उसी कहानी का हिस्सा हैं जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी? क्या आप उन संकेतों और प्रतीकों को जानने के लिए तैयार हैं जो यह बता सकते हैं कि अंत और एक नई शुरुआत जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब है? शायद जवाब हमारे चारों ओर बिखरे हुए हैं, पुरानी किताबों, मंदिरों की दीवारों और रात के आसमान में छुपे हुए। अब समय है इन रहस्यों को समझने का और खुद से पूछने का, क्या हम सच में एक युगांत के दरवाजे पर खड़े हैं? कल्कि की भविष्यवाणी हमें कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवतम जैसे पुराने ग्रंथों में मिलती है, जो भारतीय संस्कृति की गहराई और रहस्य को उजागर करते हैं। इन ग्रंथों में 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का विस्तार से जिक्र है, जिनका चक्र समय के साथ चलता रहता है और जो कलयुग में खत्म होते हैं, जिसे मानवता के पतन का युग माना जाता है। इन ग्रंथों के अनुसार एक ऐसा समय आएगा जब सच्चाई, दया और ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी। उस समय लालच, भ्रष्टाचार और स्वार्थ मानव व्यवहार पर हावी हो जाएंगे और नैतिकता का पतन होगा। ये लक्षण आज के समाज में भी साफ दिखाई देते हैं, जिससे इन भविष्यवाणियों की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। ग्रंथों में बताया गया है कि कल्कि का जन्म शंभल नामक पवित्र स्थान में होगा, जो शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उनके माता पिता विष्णु, यशा और सुमति धर्म और सद्गुण के प्रतीक माने जाते हैं, जिनका जीवन आदर्श माना गया है। ये नाम दिव्यता, शुद्धता और उच्च विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कल्कि के चरित्र की नींव है। कल्कि का उद्देश्य है अधर्म, अन्याय और अंधकार को समाप्त करना और एक नए युग की शुरुआत करना, जिसमें सच्चाई, न्याय और सद्भावना का राज हो। ये भविष्यवाणियां केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि वे हमें जागरूक करती हैं कि बदलाव संभव है और सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि हम अपने समाज को बेहतर बना सकें। ये ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि अंधेरे समय में भी आशा और व्यवस्था बनी रह सकती है, अगर हम अपने मूल्यों को न भूलें। अगर पुराण हमारे युग की सच्चाई को इतनी सटीकता से दर्शाते हैं, तो क्या हमें उनके समाधान और मार्गदर्शन को भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? कल्कि की छवि एक सफेद घोड़े पर एक योद्धा जो आकाश में गरजते बादलों के बीच से प्रकट होता है, हाथ में चमकती तलवार लिए हुए। ये छवि हमें साहस और शक्ति की याद दिलाती है, बदलाव का एक अटूट प्रतीक है जो समय के साथ भी नहीं बदलता। घोड़ा
देवदत्त, पवित्रता और दैवीय हस्तक्षेप को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। तलवार, भ्रम और भ्रष्टाचार को खत्म करने की सच्चाई की शक्ति को। यह हमें सिखाती है कि सत्य की शक्ति अजेय है। यह सिर्फ हिंदू पौराणिक कथाएं नहीं है। यह विचार विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में भी पाया जाता है। सफेद घोड़ों पर ऐसे ही मुक्तिदाता ईसाई धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म में भी दिखाई देते हैं, जो एक सार्वभौमिक मूल रूप की ओर इशारा करते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह प्रतीक एक गहरे आध्यात्मिक सत्य को दर्शाता है? क्या काल्की एक वास्तविक व्यक्ति है या एक वैश्विक जागृति का एक रूपक? यह प्रतीक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली बदलाव बाहरी है या हमारे अंदर है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रतीक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली बदलाव बाहरी है या हमारे अंदर है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। सफेद घोड़े पर सवार व्यक्ति कार्रवाई के लिए एक विद्वान है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और सच्चाई के लिए खड़ा होना चाहिए। एक याद दिलाता है कि अंधेरा सच्चाई की रोशनी का सामना नहीं कर सकता। यह हमें आशा और विश्वास की शक्ति को समझने के लिए प्रेरित करता है। क्या कल की दुनिया में दिखाई देंगे या हम में से हर एक के अंदर जागृत होंगे? यह प्रश्न हमें अपने भीतर की संभावनाओं को खोजने के लिए प्रेरित करता है। या हम में से हर एक के अंदर जागृत होंगे? यह प्रश्न हमें अपने भीतर की संभावनाओं को खोजने के लिए प्रेरित करता है। कालयुग के लक्षण भ्रष्ट नेता, गिरते मूल्य, पर्यावरणीय अराजकता हमारे चारों ओर है। पुराने ग्रंथों ने एक ऐसी दुनिया की भविष्यवाणी की थी जहां सच्चाई कम होगी, परिवार टूटेंगे और चिंता राज करेगी। हमारे ध्यान भटकाने और आध्यात्मिक खालीपन का युग इन भविष्यवाणियों से अजीब तरह से मेल खाता है। सबूत बताते हैं कि हम देर कालयुग में जी रहे हैं, जिससे काल्की की भविष्यवाणी पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। ये कहानियां सिर्फ चेतावनियां नहीं हैं, बल्कि हमारी सभ्यता के संकट को दर्शाने वाले दर्पण हैं। अगर संकेत यहाँ है, तो सवाल ये नहीं है कि कल की आएंगे या नहीं, बल्कि कैसे। और जब सुबह होगी तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? काल्की की भविष्यवाणी के केंद्र में शंभल है, शांति का एक रहस्यमयी साम्राज्य जो दुनिया के भ्रष्टाचार से छिपा हुआ है। शंभल को एक भौतिक जगह और चेतना की एक अवस्था दोनों के रूप में वर्णित किया गया है, जहां काल्की को अपने मिशन की तैयारी करते हुए कहा जाता है। यह कहानी उम्मीद देती है, अंधेरे में भी धार्मिकता का बीज संरक्षित रहता है। कुछ हिमालय में शंभल की तलाश करते हैं, दूसरे इसे अपने अंदर ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से पाते हैं। यह हर दिल में दिव्य क्षमता और इस वादे का प्रतीक है कि धर्म बना रहेगा जैसे जैसे दुनिया अंधेरी होती है। क्या शंभल की रोशनी उन लोगों को बुलाती है जो जागृति के लिए तैयार है? पुराने ऋषियों ने काल्की के आगमन को दुर्लभ खगोलीय संरेखण से जोड़ा था, जब सूर्य, चंद्रमा, तिष्य नक्षत्र और बृहस्पति एक साथ आते हैं। यह ब्रह्मांडीय अलार्म घड़ी रहस्य की एक परत जोड़ती है, जिसमें विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि क्या संरेखण पहले ही हो चुका है या अभी बाकी है। ग्रहण, धूमकेतु और अन्य घटनाएं शगुन के रूप में देखी जाती हैं, जो बड़े बदलाव का संकेत देती हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बढ़ता ज्ञान हमें इन संकेतों को वैज्ञानिक जिज्ञासा और आध्यात्मिक आश्चर्य दोनों के साथ देखने के लिए आमंत्रित करता है। क्या ये घटनाएं निश्चित हैं या वे मानवता की सामूहिक चेतना पर प्रतिक्रिया करती हैं? ब्रह्मांड हमें बता रहा होगा परिवर्तन का समय करीब है। क्या होगा अगर काल्की का आगमन सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं है, बल्कि हमारे भीतर एक जागृति है, एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत? भविष्यवाणी आंतरिक परिवर्तन का एक रूपक बन जाती है। अज्ञानता, लालच और नफरत के खिलाफ लड़ाई हमारे अपने दिमाग में लड़ी जाती है। दया, सच्चाई और साहस का हर कार्य कल की चेतना की एक चिंगारी जगाता है, जो समाज में बदलाव लाता है। हम निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, हम नए युग के सह निर्माता हैं। अपने कर्मों से भविष्य गढ़ते हैं। सत्य युग का उदय हमारी सामूहिक जागृति पर निर्भर करता है।
कल्कि की भविष्यवाणी कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। अब हो रहा है धर्म के लिए हर चुनाव में। असली सवाल, क्या आप अपने भीतर के कल्कि को जगाएंगे और अंधेरे के इस युग में प्रकाश के योद्धा बनेंगे?